दोस्तों, आज हम 2023 में रिलीज हुई एक फैंटेसी फिल्म रेवल मून को एक्सप्लेन करेंगे। यह कहानी मदर वर्ल्ड नाम के एक ग्रह की है, जहां की सल्तनत के राजा और रानी समेत उनके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। उनके मरने के बाद वैली साइरस नाम का एक मंत्री सल्तनत को हत्या लेता है। वह दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने के लिए अपने सबसे खूंखार कमांडर्स को भेजता है। यह कमांडर्स जहां भी जाते हैं वहां सब कुछ तबाह कर देते हैं। अब हम बेल्ट नाम के एक ग्रह पर कोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो फसल उगाने के लिए खेत की जुताई कर रही है। दरअसल इस छोटे से गांव के सभी लोग किसान हैं, जिनके मुखिया का नाम सिनरी है। ये सभी लोग आजाद हैं और एक खुशहाल परिवार की तरह इस गांव में रहते हैं। अब अगली सुबह जब यह लोग अपने खेतों में बुआई कर रहे होते हैं, तभी इन्हें मदर वर्ल्ड का वर्शिप नजर आता है, जो इनके गांव के ऊपर मंडरा रहा था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। फिर जल्दी से कोरा सभी गांव वालों को अलर्ट करती है। सिनरी को समझ आ जाता है कि वे लोग उनका अनाज लेने आए हैं। तभी गुनार नाम का बंदा कहता है कि हमें मदर वर्ल्ड के साथ सौदा कर लेना चाहिए। यह लोग हमें हमारी फसल की अच्छी कीमत देंगे। लेकिन गांव का मुखिया इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि मदर वर्ल्ड के लोग जहां भी जाते हैं वहां तबाही के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। तभी उनके शिप धरती पर लैंड होते हैं। फिर उनका कमांडर एटिकस शिप से बाहर आता है और सिनरी से मिलता है। एटिकस कहता है कि हम लोग राजा को मारने वाले बागियों की तलाश में हैं, जो हमारे अनाज भंडारों पर छिपकर हमला करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेना कमजोर पड़ रही है। इसीलिए हमें तुम्हारे अनाज की जरूरत है। इसके लिए हम तुम्हें 3 गुना ज्यादा कीमत देंगे। सिनरी कहता है कि हमारे पास बस खाने भर का ही अनाज हो पाता है, इसीलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर कमांडर गुनार से बात करता है, जो फसल की देखरेख करता है। गुनार को लगता है कि मदर वर्ल्ड के लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए वह बता देता है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा अनाज है। बस फिर क्या था, कमांडर अपना हथियार निकालता है और सिंदरे और उसकी पत्नी को सबके सामने मार देता है। वह गुनार से कहता है कि अब यहां की सारी जमीन हमारी है। आज से 10 महीने बाद हमारी सिप तुमसे अनाज लेने आएगी। तब तक अनाज मिल जाना चाहिए, वरना सभी लोग मरने के लिए तैयार रहना। कमांडर जाते समय अपने कुछ सिपाहियों को इसी गांव में छोड़ जाता है, ताकि वो लोग किसानों पर नजर रख सकें। इनके साथ एक मिलिट्री रोबोट भी होता है, जो पहले बादशाह का वफादार था, लेकिन अब वह जंग नहीं लड़ता। तभी एक सिपाही उस रोबोट पर बेवजह ही गोलियां चलाने लगता है और 2 सिपाही आपस में लड़ने लगते हैं। फिर उनका बॉस आकर मामला शांत करवाता है। अब जब वह रोबोट नदी के पास उदास बैठा होता है, तभी गांव की एक लड़की उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे फूलों की एक माला बनाकर पहना देती है, जिससे उस रोबोट को बहुत अच्छा फील होता है। उधर सभी गांव वाले दुनार को कोस रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनके मुखिया की जान चली गई। ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब उनके पास खेती करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन कोरा को यह मंजूर नहीं था, इसीलिए वह अपना सामान पैक करके यहां से जाने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि मदर वर्ल्ड के लोग यहीं नहीं रुकने वाले। वो इनका सब कुछ छीन लेंगे। अब जब रात होने पर वह लड़की नल पर पानी लेने जाती है, तभी कुछ सोल्जर्स उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं। हालांकि उनमें से एक सोल्जर उस लड़की को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये लोग उसे बहुत मारते हैं। वहीं कोरा, जो यहां से जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसे लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर वह कुल्हाड़ी लेकर अंदर जाती है और देखती है कि सिपाही उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कोरा कहती है कि लड़की को जाने दो, वरना चलने के लायक भी नहीं बचोगे। लेकिन इन सोल्जर्स को कोरा की बात समझ नहीं आती, जिसके बाद वह अकेले ही इन सब से भिड़ जाती है और देखते ही देखते यहां युद्ध छिड़ जाता है। अब कोरा अकेले ही उन सभी सिपाहियों को निपटा देती है, लेकिन उनका बॉस उस लड़की के सर पर गम तान देता है। तभी यहां मदर वर्ल्ड का रोबोट आ जाता है, जिसे यह सोल्जर कोरा को मारने का ऑर्डर देता है। फिर वह गन उठाकर अपने बॉस को ही शूट कर देता है और उस लड़की को उन दरिंदों से बचा लेता है। अब सभी गांव वाले भी यहां आ जाते हैं और यहां का मंजर देखकर समझ जाते हैं कि कोरा कोई मामूली लड़की नहीं है। वह उन सभी गांव वालों को हथियार उठाने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग जानते थे कि हम मदर वर्ल्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। अब कोरा प्लान बनाती है कि हमें बागियों को इकट्ठा करना होगा, जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। गुनार कहता है कि पिछली बार हमने जिन लोगों को फसल बेची थी, वो लोग बागी थे। मैं उन्हें जानता हूं, इसीलिए कोरा उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी एक ताऊ कोरा को उसकी गंध देते हैं, जो उन्होंने अब तक छुपा कर रखी थी। अब ये दोनों बागियों को इकट्ठा करने के लिए दूसरे शहर निकल जाते हैं। जब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है, तो यह लोग आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं, जहां गुनार कोरा को अपने बारे में बताने के लिए कहता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। फिर कोरा बताती है कि जब मैं 9 साल की थी, तब मदर वर्ल्ड की फौज ने हमारे शहर पर हमला किया था और वहां सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने मेरे परिवार वालों को भी मार डाला, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दिया और उनका कमांडर वैली साइरस मुझे अपने साथ ले गया। उसने मेरा नाम आर्थस रखा। फिर मदर वर्ल्ड की धरती पर मेरी पढ़ाई और ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। मुझे फौज में भर्ती कर लिया गया। अब मैं उनमें से एक बन चुकी थी
और मदर वर्ल्ड के लिए लड़ना ही मेरा मकसद बन चुका था। मेरी बहादुरी और जज्बे को देखकर मुझे शाही परिवार में शामिल कर लिया गया और शहजादी का अंगरक्षक बना दिया, जिसके पास किसी भी मरी हुई चीज को जिंदा करने की शक्ति थी। लेकिन उनके अपने लोगों ने ही उन्हें मार डाला। अब सुबह होते ही यह लोग एक शहर पहुंचते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही वेलेसाइरस के लोग उस बागी को पकड़ लेते हैं जो बाकी बागियों का ठिकाना जानता था। जिसके बाद यह लोग एक बार में जाते हैं। तभी एक ठरकी ताऊ गुनार पर फिदा हो जाता है और उसे अपने बेडरूम में चलने के लिए कहता है। कोरा उसे यहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे मारने की धमकी देता है। फिर कोरा उसे उठाकर पटक देती है, जिसके बाद वह उल्टे पैर भागकर बाहर जाता है और अपने कुछ बंदों को लेकर वापस आता है। कोरा समझ जाती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर वह अपनी गन निकालकर एक एक करके सभी को मार देती है। वह बार में मौजूद लोगों से कहती है कि मैं यहां जनरल टाइटस की तलाश में आई हूं, हमें एमर वर्ल्ड से लड़ने के लिए योद्धा चाहिए। तभी अजीब सा दिखने वाला एक शख्स उसे जनरल का पता बताता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए इन्हें एक शिप की जरूरत होगी। फिर एक काई नाम का बंदा कहता है कि मेरे पास जहाज है और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जिसके बाद ये लोग शिप में बैठकर जनरल को ढूंढने निकल जाते हैं। काई बताता है कि मैं कुछ ऐसे सोल्जर्स को जानता हूं जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने में तुम्हारा साथ दे सकते हैं। वह इन्हें एक योद्धा से मिलवा है जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ तो सकता है, लेकिन उसके सर पर काफी कर्ज है जिसे चुकाने के लिए इनमें से किसी के पास पैसे नहीं है। तभी जमींदार एक शर्त रखता है कि अगर वह इस पक्षी को कंट्रोल कर दे तो वह उसे आजाद कर देगा। एरक के लिए यह बाएं हाथ का खेल था और वह कुछ ही समय बाद उसकी सवारी करने लगता है। अब वह जमींदार उसे आजाद कर देता है, जिसके बाद यह लोग उसे अपने साथ लेकर दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, जहां इनकी मुलाकात नेमेसिस नाम की महिला से होती है, जो एक महान तलवारबाज युद्ध है और वह भी मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए मान जाती है। अब यह लोग जनरल टाइटस की तलाश में दूसरे ग्रह पर जाते हैं, जो नशे की हालत में उठ पड़ा था। कोरा उसे नहला लाकर होश में लाती है और उसे बताती है कि हम मदर वर्ल्ड से लड़ने के लिए टीम इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल टाइटस ने मदर वर्ल्ड के खिलाफ जंग लड़ी थी, जिसमें उसके सभी साथी मारे गए थे। इसीलिए वह उनसे बदला लेना चाहता था, जिसके बाद वह उनके साथ हो लेता है। उधर कमांडर एटिकस को दिखाया जाता है, जिसके सामने उस बाघ को पेश किया जाता है। अब एटियस उससे बाकी बागियों का ठिकाना पता करता है और बाद में उसे मार देता है। वहीं कोरा और उसकी टीम उन बागियों से मिलती है जिन्हें गुनार ने अपनी फसल बेची थी। गुनार कहता है कि मुसीबत में हमने तुम्हारी मदद की थी, अब मदर वर्ल्ड से लड़ने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास अनाज के सिवाय कुछ भी नहीं है। जिसके बाद डेरियन साथ देने के लिए मान जाता है। अब इनके पास सिप्स और सिपाही दोनों थे, जिसके बाद ये लोग वहां से उड़ान भरते हैं। तभी काई कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे शिप में जो सामान भरा है पहले मुझे उसकी डिलीवरी करनी होगी। उधर कमांडर एटिकस को बागियों के ठिकानों का पता चल जाता है, इसीलिए वह इस जगह पहुंचकर कहर भर पाने लगता है और साथ ही वहां के राजा को भी जान से मार देता है। उधर काई बक्सों की डिलीवरी करने के लिए शिप लैंड करता है। फिर सभी लोग उन बॉक्सेस को लेकर बाहर आते हैं। तभी कोरा नोटिस करती है कि काई एक शख्स के साथ सौदेबाजी कर रहा है और यह वही आदमी है जो बार में काई से मिला था। अब कोरा समझ जाती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, इन सभी को बंदी बना लिया जाता है। साथ ही इनके सिप्स को भी तबाह कर दिया जाता है, यानी कि काई मदर वर्ल्ड के लिए काम करता है और वह एक स्मगलर होने के साथ भी क्रिमिनल भी है। फिर काई कोरा को आर्थलेस कहकर बुलाता है, जो उसका असली नाम है। कोरा पूछती है कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। काई कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मदर वर्ल्ड ने तुम्हारे सर पर कितना बड़ा इनाम रखा है। मदर वर्ल्ड ने मेरे साथ भी वही किया जो तुम्हारे साथ किया था। उन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन हम उनसे लड़कर जीत नहीं सकते, इसीलिए मैंने सौदा करना ठीक समझा। तभी यहां जनरल एटिकस अपनी फौज के साथ आ जाता है, जिसे इन बागियों की लंबे समय से तलाश थी। वह सभी बागियों को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। वह खरा से कहता है कि तुमने सभी बागियों को यहां लाकर मेरा काम आसान कर दिया। संरक्षक मुझे तुम्हारी लाशों का बहुत बड़ा इनाम दे देंगे। फिर काई गुनार को एक गण पकड़ा करर कोरा को मारने के लिए कहता है, लेकिन वह उस गण की मदद से कोरा को आजाद कर देता है, जिसके बाद कमांडर के लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। वहीं गुनार काई को उसकी गन से ही मार देता है। अब कोरा उन सबसे लड़ते हुए अपने सभी साथियों को आजाद कराती है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने हथियार उठाकर लड़ना शुरू करते हैं। इस लड़ाई में कमांडर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहां से भाग पाते, एटिकस के पायलट सभी शिप्स को उड़ा देते हैं, जिसमें डेरियन के सभी साथी मारे जाते हैं। तभी डेरियन एक भाला लेकर पायलट की तरफ दौड़ता है और वह उस भाले को पायलट के सीने में घोंप देता है। हालांकि इस हमले में डेरियन की भी मौत हो जाती है। उधर कोरा और एटिकस के बीच जबरदस्त लड़ाई चलती है। फिर कोरा एटिकस के दोनों हाथ तोड़ देती है और उसे मारने के बाद वहां से नीचे फेंक देती है, जिसके बाद सभी लोग अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अब कोरा का गांव मदर वर्ल्ड से आजाद हो चुका है।
लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जनरल टाइटस कहता है कि हमने जो भी किया है वह मदर वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा घाव है, जिसके बाद सभी लोग गुनार की तारीफ करते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब जिंदा है। अब सभी लोग वापस अपने गृह बेल्ट पर लौटते हैं, जहां गेहूं की लहला फसल इनका इंतजार कर रही थी। वहीं मदर वर्ल्ड का वह रोबोट अब इनकी फसल की देखरेख करता है। उधर हम एटिकस को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है, जिसे मदर वर्ल्ड के लोग अपने साथ ले जाते हैं और यह लोग उसका इलाज करके फिर से जिंदा कर लेते हैं। अब उसे मदर वर्ल्ड के संरक्षक वली साइरस के सामने पेश किया जाता है। एटिकस बताता है कि तुम्हारी बेटी कोरा अभी भी जिंदा है और वह बाग्यम के साथ मिली हुई है। वेली साइरस उसे कहता है कि वह मुझे जिंदा चाहिए। अगर इस बार तुम उसे नहीं ला पाए तो मरने के लिए तैयार रहना। और इसी के साथ इस मूवी का पहला पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी रेवल मून पार्ट 1 की, जिसके आगे की कहानी शायद हम अगले पार्ट में देखेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।